अयोध्या तनाज़े का खात्मा, लेकिन हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। आप देख रहे होंगे तनाज़े का खात्मा तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही, लेकिन कुछ लोग इसे जिंदा रखना चाहते हैं। इसको लेकर के रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। उसको लेकर के मुसलमानों के ही एक बड़े तबके में नाइत्तेफाकी है और वो उसकी जमकर मुखालफत भी कर रहे हैं। 100 लोगों ने बाकायदा इसके लिए अपने बयान जारी करते हुए, दस्तखत करते हुए ये बात बताई है और कही है कि हम चाहते हैं कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। इसमें देश के बड़े बड़े मुस्लिम हैं जो कि बड़े बड़े माने जाते हैं और अलग अलग शोबे में अपना बड़ा मकाम रखते हैं। साथ में आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि वो रिव्यू पिटीशन के खिलाफ है, वो नहीं दाखिल करेंगे रिव्यू पिटीशन। एक बड़ी पार्टी थे इस मौके में। तो चलिए अब बात करते हैं। मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब हैं। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, आपने उलेमा हजरात की भी बात सुन ली, सियासी लीडरान की बात सुन ली, हमारे साथ रावत साहब हैं उनको भी आपने सुना। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो भी लोग ये दावा करते हैं कि वो मुसलमानों के रहनुमा हैं या उनके पास ये पावर है कि मुसलमान उन पर भरोसा करेगा, या उनको ऐसा लगता किसी भी वजह से लगता होगा, क्या डेटा होता है, कैसे माना जाए कि लोग उनके साथ हैं? देखिए, क्योंकि पिछले 30 सालों की हम बात करें, इसी मामले के को देखते हुए अगर हम देखें, 92 की बात की अगर हम बात करें, तो मुसलमानों में भी एक मिडिल क्लास तबका तैयार हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया, विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाया, और आज वो सोचने समझने की सलाहियत रखते। कम से कम आंख मूंद कर मदरसों के मौलानाओं के हाथों अपना मुस्तकबिल नहीं सोचते हैं, उनके फैसलों को आंख मूंद कर नहीं मानते हैं। ये कम से कम उनमें सलाहियत आई है, ये योग्यता तो डेवलप हो गई है। तो फिर लोग कैसे दावा करते हैं कि हम ही नुमाइंदे हैं? क्या वो बदलते वक्त की नब्ज को नहीं टटोल पा रहे, पकड़ पा रहे? देखिए इमरान साहब, आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आज यानी कि ये अदालत के फैसले के बाद से हर उस नौजवान को अब उन तमाम जो क्या कहते हैं रुकावटें थी या झिझक थी वो ख़त्म कर देना चाहिए। सीधा सा जुमला मेरा ये है कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, इस्लाम और मुसलमानों को अगर किसी से सबसे ज़्यादा नुकसान और ख़तरा है तो वो आज के कलरजी हैं। इस कलरजी ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, इसी ने दीन का सौदा किया है। मैं ये कहता हूं कि ना, जो करप्ट सिस्टम है करप्शन का, ये सबसे ज्यादा इन्हीं के पीछे हो जाता है। नाअहली इनके यहाँ है, अखलाकियात इनके यहाँ नहीं है। इन तमाम चीजों का एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे हिप्नोटाइज किया है। एक आपको बताएं, मजहब बेजारी मुहिम में सबसे बड़ा जो जुमला था वो ये था कि मजहब को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि लोग मजहब से बेजार हो जाएं। आज मैं देखता हूं कि आज नई नस्ल अगर मजहब से बेजार होती दिख रही है तो उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है, इसी कलरजी का हाथ है। इसने मुसलमानों का हर जगह पर सौदा किया है। मैं आपको बताऊं, इसी मुद्दे पर मैं इसी मुद्दे पर हूं। मुसलमान पिछले जब से ये मामला चल रहा है कोर्ट में, और उसके बाद फिर जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, वो अमन चाहता रहा है, सलामती चाहता रहा है। आज इन कलरजियों ने जब आम मुसलमानों की यह राय देखी कि वो अमन चाहता है, सलामती चाहता है और सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने आप को सरेंडर करता है, इस वजह से कि अदालत उज़्मा है, इन लोगों ने आम मुसलमानों की अमन की ख्वाहिश को भी बेच दिया। वो जाकर के हुकूमतों के यहां जाकर ये कहने लगे कि देखिए मैंने समझा लिया, इस वजह से वो अमन चाहते। अरे नहीं, तुम्हारे समझाने की वजह से वो अमन नहीं चाहते हैं। मुसलमान यहां का फितरी तौर पर अमन चाहता है। तुम लोगों के उलझावे की वजह से पिछली कई दहाइयां गुजर चुकी है कि मुसलमान जो है इतना उलझ गया। मुझे इमरान साहब आप बताइए, ये मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे बताओ जैसे लीडर जो बाद में भी ये बयान दे रहे हैं। देखिए मैं मस्जिद चाहिए, मैं आज नाम ले बयानों को कैसे देखा? इमरान साहब मैं नाम ले लेकर के कहता हूं, चाहे ओवैसी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे अरशद मदनी हो, इन लोगों ने जितनी भी हुकूमती मुलाकातें की हैं उसका खुलासा है किसी के पास? क्या बातें की हैं उनसे, क्यों मुलाकात हुई, बुलाए गए कि वो अपने आप से गए, किन मुसव्वदों पे बात हुई? कोई खुलासा नहीं है। तुम बिना हमसे बताए, बिना हमसे बात किए हमारी नुमाइंदगी कहीं करने का हक तुम्हें किसने दिया है? एक बात। दूसरी चीज ये है इमरान साहब, आप देखें कि इतना बड़ा पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये जितना भी अब अदालत उज़्मा की जितनी बात आई है, उसके पहले जो है ये जितने भी केसेस हुए हैं, हर जगह पर यही होता रहा है कि इन्होंने
आम मुसलमानों की जो राय है, आम मुसलमानों की जो मंशा है, उसे पीछे ढकेला है। और उस मंशा को पीछे ढकेलते हुए मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, तालीम और बेदारी से दूर रखने में भी इनका हाथ रहा है। मैं किसी सियासी पार्टी, किसी सियासी रहनुमा, किसी सियासी तंजीम की तरफ बाद में जाता हूं, पहले इन रहबरों से पूछता हूं कि तुमने रहबरी के लिबादे में जो रहजली की है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। ठीक है, ये जितनी आप तंजीमें उठा करके देख लीजिए, क्या किया इन्होंने, किया क्या है। आप पूरा डेटा, और आप कहते हैं कि भाई आपने एक बात कही कि डेटा की बात है, वो उठा करके देख लीजिए। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे उठ करके देख लीजिए कौन से लोग हैं आज पूरा नेटवर्क। कहते हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि हम शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। भाई कौन सी, मैं ये सबसे बड़ा जाल है इमरान साहब, ये सबसे बड़ा जाल है। अगर मुसलमानों ने आज नहीं समझा कि जिन जिन लोगों ने भी शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने ही सबसे पहले शरीयत को नुकसान पहुंचाया है। खुदा के वास्ते शरीयत को खुदा पर छोड़ दीजिए, अपनी हिफाजत कर लीजिए, अपने अखलाक सुधार लीजिए, अपने किरदार सुधार लीजिए। शरीयत की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने अपने जिम्मे ले रखा है। तुम हिफाजत करने के लिए नहीं आए हो, तुम सिर्फ उस पर अमल करने के लिए आए हो। और जब तक ये जो है ये मजहबी गुंडागर्दी जब तक खत्म नहीं होगी, मैं बहुत खुल के बात कहता हूं, जब तक ये मजहबी गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, यहां का मुसलमान किसी भी सूरत में तरक्की नहीं कर सकता है। ये उसे तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जा करके छोड़ेंगे। साहब हाथों में, थैलियों में अपने अपने जुब्बो दस्तार को बेचकर अपने दामन में मुसलमानों का सौदा किया इन्होंने। और मुसलमानों का सिर्फ सौदा ही नहीं किया, उनकी तबाही और बर्बादी के पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ रहा है तो इन कलर्जियों का रहा है। किया क्या है इन लोगों ने। आज हमारी नुमाइंदगी की बात करते हैं, अरे कैसी नुमाइंदगी की बात की है कि पिछले 70 बरसों, 10 बरसों, 20 बरसों कहां पर किस मकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है। सियासी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो। जब आप ऐसी बातें करते हैं मुदज्जरी साहब, तो फिर इस तरह की बातें भी सुनने के लिए मिलती हैं कि आप आरएसएस के प्रभाव में आ गए हैं, आप हुकूमत के प्रभाव में आ गए हैं, आप 2014 के बाद से ऐसे हो गए हैं क्योंकि आपको कोई फायदा चाहिए, आप इस तरह की बातें करने लगे हैं। ये आगे अपना मुस्तकबिल आप ऐसा देख देखिए, इस तरह की बातें भी मुसलमानों से ही सुनने को मिलती है। देखिए, आप संघी हो गए हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दो पैरेलल क्या होता है, दो पैरेलल नरेशन एक साथ चलते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जितनी भी बातें हमने की हैं, मैंने इस पर पूरा बाकायदा मजमून लिखा है, पूरा लिखा है, उस छपा है, लोगों ने पढ़ा है, गालियां भी दी है लेकिन सराहा भी है। आज मैं जो बात जब बात करता हूं तो मैं नई नस्ल की बात करता हूं, नौजवानों की बात करता हूं। मसला क्या है, आज ये मेरी बात जो है, जैसे कि अब जमीयत की बात कर लो, जमात इस्लामी की बात कर लो, मुस्लिम पसल्ला की बात कर लो, या इस जैसी तमाम 3-4 तंजीमों के नाम इसलिए हैं क्योंकि बड़ी हैं। बाकी और जितनी भी, और भी हर मकतबे फिक्र में, ये भी मैं बता दूं, हर मकतबे फिक्र में ऐसी तंजीमें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह करने का काम करती हैं। आप ये बताएं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, कि उसी तंजीम के लोगों ने उसी तंजीम के रहनुमाओं को गालियां देना शुरू की हैं। इससे पहले नहीं हुआ है। इससे पहले क्या होता था, अगर कोई हमारे जैसा सरफिरा आदमी बाहर निकल करके सच बोलने की हिम्मत भी करता था तो उसे मसलकी और इख्तिलाफ की नजर कर दिया जाता था, ये हमारे मसलक का नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ बोल रहा है। आज मसला क्या है कि जो तंजीम जिस मसलक से जुड़ी हुई है, आज का जो मुद्दा, जो भी क्या कहते हैं, जब ये इतना बड़ा फैसला आने के बाद, इतना बड़ा हल आने के बाद, जब इन लोगों ने जो है मुनाफिकत इख्तियार की है तो वो बोलने पर मजबूर हुआ है। इमरान साहब ये बात याद रखिए, आपने मुनाफिकत का लफ्ज मुनाफिक कहता हूं, मुनाफिकत की बात मैं कर रहा हूं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज जी सलाम से आप ये बात रख रहे हैं, आज जी सलाम के चैनल से ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन में, दूर नहीं, बस 2-4-5 साल की बात है, अगर इन जितने भी ये सो कॉल्ड तंजीम के और मजहबी ठेकेदारी के जो लोग हैं ना, अगर इन्होंने अपना बुरिया बिस्तर बांधकर अपने घरों में वही जो भीख मांगने का काम करते थे, अगर वहां पर नहीं चले गए तो वो आप देख लीजिएगा यही होने वाला है। मैं आ रहा हूं, बहुत अहम बात, आपको मैंने ज्यादा वक्त दिया, आपने तफसील से बात रखी और कुछ ऐसी बात भी कह दी जो जिसको लेकर आगे हो सकता है आपको जवाब देना पड़े, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेना होगा। भी एक सच्चाई है कि अभी भी इस प्रोग्राम के फेसबुक लाइव के चलते जो कमेंट्स मैं आपके पढ़ पा रहा हूं, कौम के अंदर यासिर जिलानी साहब अभी भी ऐसा लगता है वो बेदारी नहीं आई। आप लोग जो बातें रख रहे हैं उनको अभी भी शक व शुबात है कि आप आरएसएस की जबान बोल रहे हैं। बहुत सारे मैं कमेंट्स, अब नाम तो नहीं ले पा रहा क्योंकि लगभग एक जैसे कमेंट हैं कि आप लोग जो हैं एक खास तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, आप लोग किसी के प्रभाव में हैं, आप लोग अपनी सियासत कर रहे हैं,
आप लोग जो ये कर रहे हैं ये कौम की जबान नहीं है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए एक आपको मैं बात बताऊं, चलिए कम से कम ये नौजवान जो हैं अभी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम आरएसएस की लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो क्यों आपको ये बात समझ में आ रही है? आरएसएस ने कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा तो कर ही दिया है जो आज हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर छोटे जनपद के मुसलमान आरएसएस को लेके बेचैन हैं, जानना चाहते हैं आरएसएस क्या है, आरएसएस को समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आपके साथ तो एक वक्फा हो गया है हम लोगों को डिबेट करते हुए। हमने जब ये सारी चीज़ें जो मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, तो आप यकीन माने कि आज से शायद रावत साहब मेरे साथ उस डिबेट में 4 साल पहले, जब एक चैनल दूसरे नाम से हुआ करता था और 3-4 बड़े मौलाना उस वक्त डिबेट में थे, तो उन लोगों ने डिबेट के ड्यूरिंग मुझे काफिर कहा और मुझे पता नहीं क्या क्या कहा। और बाद में जब हमने उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एफिडेविट थी जिसमें उन्होंने औरतों को मंद बुद्धि होने का दावा किया था, औरतों के पास कम अकली का दावा किया था, जब हमने उनसे पूछा था ये सवाल कि इस्लाम के किस पन्ने में ये बात लिखी है जिसमें औरतों को कम अकल कहा गया है, तो उनको पता है उस एफिडेविट में से ये लैंग्वेज हटानी पड़ी थी। आज आप बैकफुट पे आ गए हैं। आज आप फिर राम मंदिर की बात आई, हमने क्या कहा मुसलमानों से? आज अजहरी साहब जैसे मुसलमान यकीन मानिए कि हर सूबे में आपको मिलेंगे जो अपने लिए चाहते हैं कि उनका अच्छा हो, उनका विकास हो, उनके कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ें, उनके कम्युनिटी के लोग पूरे दुनिया में नुमाया करें। वो नहीं जानना चाहते और नहीं चाहते कि ये चंद, और आप बताइए कि अजहरी साहब से बड़ा कोई मुसलमान होगा क्या? पांचों अरकान सुन लीजिए, पांचों अरकान निभाते हैं, पांचों अरकान। और अब्दुल्ला अंसारी कह रहे हैं, मैं रख भी रहा हूं भाई, ठीक है, आपकी बात ही थोड़ी ना जानी चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब्दुल मोइद अजहरी जैसे लोग तो दूसरों को जो मुनाफिक कह रहे हैं वो तो कौम के गद्दार हैं। अब देखिए इस तरह के अल्फाज मैं आपको बता इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया को संज्ञान में ले लेना चाहिए, नहीं तो ये वो लोग हैं जो एक कोने में बैठ के एक छोटे से, सुन रहे हो तो मेरी बात पे सुनेंगे, एक छोटे से खोमचे में, एक छोटे से दुकान में, एक छोटे से कमरे में, किसी कोने पे बैठ के आप फेसबुक पे किसी भी इंसान के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम कहता है इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा का भाईचारा आप पूरे दुनिया में और अपने माशरे में फैलाइए। आप बताइए, अब मैं आता हूं आपको इमरान साहब, मैं आता हूं जिस तरीके की बात, देखिए जिस तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि माशरे में चेंजेस आए, और माशरे के लिए ठेकेदार जो बने घूम रहे हैं ये 4-5 लोग, ये नहीं ठेकेदारी कर सकते, ये नहीं बता सकते कि हमें मुसलमान रहने के लिए हमारी जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम है उसमें ये नहीं हमें कोट करेंगे कि कुरान के किस पारे में किस अल्फाज के किस रुकू में और क्या पढ़ना है, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि वजू और नमाज कैसे पढ़ी जाती है। प्रतिद्वंदिता है क्या? नहीं, इसलिए सियासी प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई इनसे मेरी मुखालफत नहीं है। मेरी मुखालफत इनसे चंद सवालों से है। मेरी मुखालफत इसलिए है, हमने कभी भी सर सैयद अहमद खां को, एक बार आप समझ लीजिए कि जो उनकी स्टार्टिंग की जिंदगी है, मैं उससे कभी इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन बाद की जिंदगी से आप जब उनको पढ़ेंगे, जिस तरीके का बदलाव उन्होंने सोसाइटी में लाके दिखाया है, आप यकीन नहीं करेंगे, उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जो तालीम दे दी, जो इल्म आपको दे दिया, जो आपकी जरूरत थी, जो मुसलमान आज बोलता हुआ दिखाई देता है, यकीन माने 2 ही यूनिवर्सिटी हैं पूरे भारत में, एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां से दिखाई देते हैं। आपने कभी 70 साल में, या आपने जब 71 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ किसी पार्टी के एक अध्यक्ष के कहने पे बना रहे थे, इंदिरा गांधी के कहने पे बना रहे थे, तो उनसे कहते कि 4 यूनिवर्सिटी साथ में दे दीजिए, मैं फका, शरिया, कानून, कुरान, हदीस के साथ साथ हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल के बच्चे होंगे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। नहीं मांगा। इन्होंने क्या मांगा कि हमको आप जगह दीजिए, हमारे घर के इदारे जो हैं वो बड़ा करिए, हम उसके चौधरी होंगे, हम गरीबों को पढ़ने नहीं देंगे, हम गरीब घर के बच्चे और बच्चियों में डिफरेंसेस पैदा करेंगे। ये इस्लाम नहीं कहता। और दुनिया के जो मुल्क जो इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप उनका इतिहास उठा के देखिए, आप उनका इतिहास उठा के देखिए। नहीं, आपने देखिए, मैं बाद में आपसे जुड़ा हूं, 30 सेकंड और चाहिए मुझे। आप बताइए कि जब इस सोसाइटी में एक ऐसा नाम, ये जो आरएसएस की बार बार आप पे लोग
एक थोप रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, एक थोप रहे हैं। एक बात बताइए कि कैसा नाम इंद्रेश कुमार का आया जिसने मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया। बताइए क्या ले लिया मुसलमानों से, क्या लिया मुसलमानों से? मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को खड़ा किया और मुसलमानों के लिए आज हर गली कूचे में मदद करते हैं एक हिंदू होके, सनातनी हिंदू होके इंद्रेश कुमार जी आज मुसलमानों की हर पल हर मिनट कोशिश ये रहती है कि वो उनके अच्छे के लिए उनका कुछ कर सके। तो एक बात बताइए, क्या ऐसा बदलाव आप नहीं सोच सकते थे? आप नहीं सोच सकते थे? आपने बाबरी एक्शन कमेटी तो बना ली जब 92 का मसला आया, लेकिन आपने बाबरी एक्शन कमेटी के बाद आपने मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए एक काम है जो बता दीजिए। हाँ, आपने अपनी तिजोरी बढ़ाई। क्या शरीयत की, आप किस तरीके से शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं ये बताइए। मैं आ रहा हूं रावत साहब, देखिए हर कौम के अंदर भी चाहे अक्सरियती तबका हो, बहुसंख्यक वर्ग हो, चाहे अकलियती तबका हो, सबके अंदर भी इस तरह के डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, हर तरह की। आप बहुसंख्यक समाज में भी हो सकता है, लेकिन क्या आप महसूस कर रहे हैं इस देश के बहुसंख्यक होने के नाते और एक मजहबी रहनुमा होने के नाते भी, सीधे लोगों से जुड़े होने के नाते भी, कि मुस्लिम समाज में भी अब हम देख रहे हैं कि कुछ बदलाव आ रहा है और एकाएक ये क्रांति आ रही है बहुत तेजी के साथ में? बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और जब से मीडिया की क्रांति आई है, सोशल मीडिया की क्रांति आई है, वो ये चाहते हैं कि भाई अगर हिंदू का बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। अब उनको कंपटीशन आ गया है। पहले कंपटीशन कहीं धर्म का था, ईर्षा का था, टकराव का था, यानी कट्टरता का था। अब वो नहीं है हिंदुस्तान में। अब कुछ लोगों को छोड़ करके, जो कट्टरपंथी है उनको छोड़ करके अगर मैं देखूं तो अभी मुसलमान बच्चों में, चाहे बॉम्बे की बात करूं, चाहे बेंगलोर की बात करूं, हैदराबाद की, पर जब मेजॉरिटी में है वो बहुत अच्छे की तरफ जा रहे हैं, आईटी की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कि खुशी की बात है कि जो बढ़ रहे हैं, और जो कट्टरता जिनको सिखाने की कोशिश की जा रही थी अब वो उससे हट रहे हैं। अब कट्टरता में तो खाली वही लोग आते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को भड़का करके आप आगे ला सकते हैं। अब वो भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे अभी अजहरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जिलानी साहब इतनी बढ़िया बात रखते हैं। अगर इस तरह से यही माहौल बनता रहा तो इस देश में भाईचारा भी बनेगा, डेवलपमेंट भी होगा और बहुत अच्छा होगा। मुफ्ती साहब, जो बात अजहरी साहब कर रहे हैं, आसिफ जिलानी साहब भी कर रहे हैं, उन पर जो कुछ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, कुछ तो तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, उन लोगों का क्या किया जाए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है या ये सही है। मेरा सवाल ये है कि मुल्क के साथ कंधे से कंधा तो मिलाकर सबको चलना है ना, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए। उनको कैसे समझाया जाए जो ये बातें कर रहे हैं? हो सकता है इनकी बात उनके मुताबिक सही नहीं हो, लेकिन समझाया कैसे जाए? नहीं, देखिए, मैं आपसे बहुत उन लोगों को सीधे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम को समझने की कोशिश करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह हमें कोई ऐसी नसीहत फरमा दीजिए, तो उन्होंने फरमाया कि ए इब्न मसूद, जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उस पर गौर किया करो, तदब्बुर किया करो। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान भटके हुए हैं, या वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, या हो सकता है उसमें कुछ ऐसे अफराद हों जिनके छोटे मोटे लालच हों, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अमन का ज़रिया बन के आया है। रसूल खुद जो है रहमतुल लिल आलमीन हैं, और अल्लाह जो है वो हम सबका रब हैं, उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें। उन्हें एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए, जब वो संघ के बारे में पूछें तो संघ को पूरा अधिकार है कि उसने अपने कौम और अपने मुल्क के लिए काम किया। उन्होंने जिस तरह से दुनिया का बहुत बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहां भी कहीं ज़रूरत पेश आती है वो काम करते हैं। मैं कई सरसंचालकों से मेरा ताल्लुक रहा, माननीय सुदर्शन जी। तो फिर ये सवाल भी उठता है एक मिनट पूरी कर, हम लोग क्यों नहीं आरएसएस जैसी कोई तंजीम बना पाए? सुनिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही अभी सुनिए, अभी मैं वही कहना चाहता हूं। देखिए, जमीयत उलमा, अब मैं पहले वो कह करके तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अरे भाई आप एक मिनट सुन लीजिए। तो आरएसएस एक ऐसी तंजीम है, संघ, कि जो स्वयं सेवक यानी खिदमतगार, आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। उन्होंने बिखरे हुए हिंदुओं को जमा किया, तो वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमने देखा, मैं उनसे कहना चाहता हूं, नौजवानों से और मुसलमानों से, कि जो संघ के बारे में गलतफहमी रखते हैं, उन्हें संघ को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि संघ का मकसद क्या है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर भाईचारा कायम किया। उन्होंने अलग अलग जो बटे हुए लोग थे वो एक जगह कर दिए,
और वो तंजीम जो उनसे सीनियर है 1919 में बनी, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा सब लोग, वो विरासत का शिकार क्यों हो गई? उसने इस्लामी उसूलों को कैसे त्याग दिया? जमीयत की। हाँ, मैं सारी तंजीमों की बात कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता, एक मिनट जरा बात पूरी होना दीजिए, बीच में होता तो उसमें एक बात समझिए, समझने की कोशिश करिए। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो सामने बैठे हुए नौजवान हैं, जो सुन रहे हैं, जो मुसलमान बाशऊर है, जिन्होंने इस्लाम के माने अमन और शांति के हैं, भाईचारे के हैं। जो अमन और शांति की बात करेगा वो अशांति की बात नहीं कर सकता। आप उस कौल को भी याद रखिए कि हजरत उमर ने खाना काबा की तरफ मुखातब होकर कहा था कि एक ईमान वाले की कीमत, एक ईमान वाले की खून की कीमत तुमसे खुदा की कसम कहीं ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि मस्जिद और मंदिर ये तो ईंट और पत्थरों के बनते हैं, मगर एक इंसान, उसकी जिंदगी बहुत कीमती है। अगर किसी एक इंसान की जिंदगी जाती है तो उसके लिए आपका कहीं उसके अंदर अगर योगदान है तो आप गुनहगार होंगे। अब आपके अंदर अगर हिम्मत है, जैसे इन दोनों मेरे साथियों ने कहा, बहुत खुल के कहा, मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनसे ये पूछिए कि आखिर गैर इस्लामिक तरीका क्यों अपनाया गया है? कैसे कि 1919 में एक जमात बनी, उस जमात को कितने % नौजवान जानते हैं? जो 6 साल पहले बनी आरएसएस से, और आरएसएस जो है 1925 में बनी, उसने तमाम वो काम किए हैं जो खिदमत खल्क से मुताल्लिक हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने क्योंकि देखा है, मैं माननीय मोहन भागवत जी से भी मैं मिला हूं, उनको भी मैंने देखा है। आप उनके लिबास को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो किस तरह का लिबास पहनते हैं, कैसे सोते हैं, और इनके कमरों में जाइए। इमरान साहब जब आपने सवाल किया तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उन कमेंट्स वालों को कहना चाहता हूं कि मैं वो तहरीकी आदमी हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 100 के खिलाफ 100 लोगों ने जब चिट्ठी लिख करके, 100 लोगों ने जब बात अपनी कह दी, मुनाफरत पैदा करने वाले हैं ऐसे लोग, चाहे उनकी बात हो या मिडिल क्लास मुसलमान की बात हो, या हर तरह के फिरके और तबके के मुसलमान की बात हो, करानी चाहिए। क्या ये माना जाए अब्दुल मोइद अजहरी साहब कि देश का मुसलमान इस मामले को अब खत्म करना चाहता है? अब चाहे कोई कहीं रिव्यू डाले, लेकिन देश का मुसलमान मुतमईन हो गया। चाहे हम ये 100 लोगों की बात करें, चाहे मिडिल क्लास मुसलमान की बात करें, चाहे और किसी तबके के, क्या ये मान लिया जाए फाइनली? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज का जो नौजवान मुस्लिम है, जो मुसलमान, वो आगे बढ़ना चाहता है। वो माजी के खंडरात में अपनी जो है वो जायदाद ढूंढने नहीं जा रहा है, वो मुस्तकबिल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। मैं उस कमेंट के साथ चलता हूं, मैं ना आरएसएस की बात करता हूं, ना बीजेपी की बात करता हूं, ना किसी पार्टी की बात करता हूं। मैं आज के समाज की बात करता हूं और आज की जिंदगी की बात करता हूं। मेरी नजर में हमारा जो समाज है, हम जहां रहते हैं, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। ठीक है, वजह यह है कि अभी उन्होंने देखा नहीं है, आने वाले टाइम में वो देखेंगे। वजह क्या हुई है कि ये तमाम चीजें हो गई। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो मजहब जो इंसान को इंसानियत के एक आला मेयार पर खड़ा करने के लिए आया था, आज लोगों ने उसे एक ऐसा अफीम बना दिया है जिसके नशे में लोग उसी मजहब का कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, और इसे समझने की जरूरत है। उसे उस आलिम को भी समझने की जरूरत है जो उसकी नुमाइंदगी करता है, और उस आम आदमी को भी समझने की जरूरत है जो उस पर अमल करता है। चलिए, ये बेदारी आए, ये समझ आए, यही हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस बहस, इस बातचीत का मुस्बत नतीजा निकले और बहुत सारे सुनने वालों को ये बात समझ में आए। और आप तमाम लोगों के कमेंट्स का इस्तकबाल है, लेकिन गौर व खोज कीजिएगा। हमारा ये मंच लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कुरान कहता है गौर व खोज करो, तुम दिमाग तो लगाओ, तुम सोचो। हम तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम लोग सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।